जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 23वां अध्याय। 22वें अध्याय में आपने सुना किस प्रकार से यमराज एक ब्राह्मण से स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में आप सुनेंगे तुलसी दल और पीपल की महिमा तथा वैशाख महात्मन के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसे पूरा जरूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यदि आपने वैशाख महात्मन के पहले की कथाएं नहीं सुनी हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। वैशाख महात्मन नित्य प्रति सुनने से मनुष्य को वैशाख स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुन लेते हैं वैशाख महात्मन का 23वां अध्याय। ब्राह्मण ने पूछा कि धर्मराज, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्र चित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा कि ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं, वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें, उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुत तेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतः भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख मास तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल, जौ के द्वारा भी श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी एक तरह का यह रोग होता है, दूसरे चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन कर लिया। अष्टांग योग साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष, यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान करता है, उसी के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है जिसमें एक ब्राह्मण महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उसमें पाप लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें थी, काले दांत और सूखा हुआ पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण
करने मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं। भगवान आदि अंत से रहित शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष देने वाले हैं। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए, उनका भाव पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से, भगवान श्री हरि का नाम सुनने से इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर करता है, कल्याण से संयोग कराता है, शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतज्ञ नामक प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदेवत है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैसाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतज्ञ नाम पड़ा। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था, इसी पाप से इस अवस्था को पहुंचा है। यह अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाला मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया। इसने गुरु ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदेवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार, नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा करता था। इसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदेवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी था। मैं वासपुर में गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से न कभी स्नान किया, न दान और न ही हवन किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन न करके मैंने न ही किसी ब्राह्मण को संतुष्ट किया। वैशाख मास की पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने इस दिन भी कोई स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा नहीं की। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया और मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने आपको बता दिया। आप हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि आप ब्राह्मण हो। पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा स्नान, तीर्थों में स्नान करता है और जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो, जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसका पूरा फल उसे मिलता है। वह यज्ञ, दान, शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा कि स्वामी, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैंने आपके लिए कोई भी कार्य नहीं किया। मेरा जन्म निर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर सकता। जो इस लोक परलोक में सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करती है। देवता और पितरों के पूजन के लिए यह उपयुक्त है। इस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न, फल दान करो। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों के 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मण को खीर भोजन कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े का दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर
सुबह स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो। उससे जो फल प्राप्त होगा वह हम लोगों को समर्पित कर देना। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों के पाप का भी अंत हो जाएगा। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गए। वहां जाकर उन्होंने सब कुछ उसी तरह किया जैसे कि उनके पिता ने कहा था। वैशाख स्नान दान किया। वैशाख की पूर्णिमा पर आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान करके उसका पुण्यफल तीनों प्रेत को समर्पित कर दिया। इससे वे विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों के ज्ञाता थे। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो मनुष्य वैशाख में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान श्री लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं, उनके पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्यादि आदि पाप नष्ट होते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वज और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत प्रिय है। अतएव सब मासों में यह श्रेष्ठ माना गया है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्मन का 23वां अध्याय। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। इसी तरह के अध्याय सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।